जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी अच्छे से तैयारी चल रही होगी। आइए हम मई में जितने भी एमटीएस आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा है सभी का इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। चलिए, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक जो लखनऊ घराना से संबंध रखती हैं, सितारा देवी का संबंध कथक से था जो लखनऊ घराना से संबंध रखती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम ग्रामोदय योजना कब लागू हुई? तो 2000 में पीएम ग्रामोदय योजना की शुरुआत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वैध शासन कौन से अधिनियम में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम में। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक की नीति किस युद्ध के बाद बदल गई? इसका करेक्ट आंसर होगा कलिंग युद्ध के बाद अशोक की नीति बदल गई थी। जल को किससे शुद्ध किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरीन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहाँ हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, उगादि कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक 9वें वर्ष उगादि उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी कितने प्रतिशत है? इसका करेक्ट आंसर होगा 31.2% नगरीय आबादी जनसंख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्मला सीतारमण 2022 में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो उन्होंने भारत विद्या नामक पोर्टल को लॉन्च किया था, इसलिए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा भारत विद्या। नेक्स्ट प्रश्न है, 1529 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, कवास थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान जोहर कप किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडिया ने। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा का किला किसके शासनकाल में बना? इसका आंसर होगा अकबर के शासनकाल में आगरा का किला का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, द प्लेस ऑफ इल्यूशन किताब किसकी है? तो ये चित्रा बनर्जी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु में मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये भरतनाट्यम है। तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य भरतनाट्यम है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये 24 ये एसएससी एमटीएस 2023 यहाँ थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत आ गई है, तो इसलिए इसका हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सी उसमें आया था। तो मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर.के. नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है, चावल की खेती के लिए डैश डैश तापमान डैश डैश आर्द्रता होनी चाहिए, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आया था। तो उच्च ताप और उच्च आर्द्रता का होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में सपेरा नृत्य किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंगानुपात कितने व्यक्तियों में लिया जाता है? तो 1000 महिलाओं पर लिंगानुपात की गणना की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के बाद राजा कौन बना? तो आप सभी लोग जानते हैं जहांगीर बनते हैं। अकबर के बाद राजा जहांगीर बने। नेक्स्ट प्रश्न है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका एसिटिक एसिड नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोर बिलियन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो ये सहकारी समितियों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विवाह अधिनियम 18 वर्ष से 21 वर्ष कब कर दिया गया? तो ये 2023 में 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, रावल पहाड़ी गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका में। रावल पहाड़ी गुफा कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है,
हरे और कोमल तना वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हर्बल कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि हरे और कोमल तना वाले पौधों को हर्बल कहा जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का हर्बल आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 36वें संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमित शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, बोस्टन युद्ध अभ्यास 2022 भारत और चीन के बीच कहाँ हुआ? तो ये अभ्यास रूस में हुआ, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर रूस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन बिल का संबंध किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिम्नास्टिक से संबंध रखते हैं साइमन बिल, तो इसलिए साइमन बिल जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। ओलंपिक में भारत की तरफ से प्रथम पदक किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साइना नेहवाल ने। 4 मई 2023 एग्जाम एनालिसिस शिफ्ट 3 है, आइए जान लेते हैं। शिंजो आबे कहाँ के पीएम थे? तो इसका आंसर होगा जापान के। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, नाटी लोक नृत्य किस राज्य का है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा किस राज्य की जनसंख्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, नकारात्मक जनसंख्या दर कब दर्ज की गई? तो 1911 से 1921 ईस्वी के बीच नकारात्मक जनसंख्या दर्ज की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वैशाली में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कृषि जनगणना कितने वर्ष में होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा 5 वर्षों में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, R.K. नारायण की पुस्तक कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द डार्क रूम। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में एक तूफान आया था, उस तूफान का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा काल वैशाखी। नेक्स्ट प्रश्न आया था, दोहरी शासन प्रणाली कब हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में दोहरी शासन प्रणाली को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वे जीव जो पादपों से भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा प्राथमिक उपभोक्ता। वे जीव जो पादपों से भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल वाटर वे किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर नेशनल वाटर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर किसके शासनकाल में बना? तो इसका आंसर होगा चोल राजाओं के शासनकाल में राजराज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित किशन लाल किससे संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तबला से वो संबंध रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डीपीएसपी किस भाग में है? तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी की चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न आया था, सुकन्या समृद्धि ग्रामीण ऋण योजना की अवधि कितनी होती है? तो ये 5 वर्ष की होती है, इसलिए 5 वर्ष प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में। आप कई बार हम अपने वीडियो में बता चुके हैं कि आपको याद हो गया होगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान और गौरी होते हैं, जिसमें से पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है और दूसरे तराइन का जो युद्ध होता है उसमें गौरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की बुरी तरह से पराजय होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मल्लिका साराभाई पद्म विभूषण कब मिला था? तो ये 2010 में मल्लिका साराभाई पद्म विभूषण को पद्मभूषण से नवाजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवीए फुल फॉर्म क्या होगा? जीवीए का फुल फॉर्म क्या होगा? तो क्रॉस वैल्यू एडेड होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बैडमिंटन के मैदान की लंबाई क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 13.4। देखिए नेक्स्ट क्या पूछा गया था, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर बोधगया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था,
पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरमुखी है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कन्याकुमारी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका आंसर होगा मधुमेह में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न आया था कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था भारत का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये चाइना में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। नेक्स्ट प्रश्न है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिद्धार्थ। नेक्स्ट प्रश्न आया था भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए से। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बियर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट प्रश्न है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। नेक्स्ट प्रश्न है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भगत सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इसका आंसर होगा 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भगत सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मंगल पांडे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरोजनी नायडू। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें ज़रूर से ज़रूर कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में हमारे जो भी आपके सुझाव हों उसको दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।